शाजिल अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट आया हुआ होता है और वहीं शाजिल फरहाद को एक लड़की के साथ बदतमीजी करते हुए देखा है। यह देखकर शाजिल बहुत हैरान हो जाता है। शाजिल का दोस्त तुरंत फरहाद और उस लड़की का वीडियो बना लेता है। शाजिल गुस्से में जाकर फरहाद को जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है, फरहाद तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे हो जबकि सबको पता है कि तुम्हारी शादी हुरम से होने वाली है। शाजिल आगे कहता है, फरहाद मैं तुम्हारा ये राज हुरम और उसके अब्बू के सामने लाऊंगा। ये सुनकर फरहाद डर जाता है और फौरन अपने घर जाकर अपने अब्बू से कहता है, अब्बू आप हुरम के अब्बू से बात करें, मैं चाहता हूँ कि आज ही मेरी और हुरम की मंगनी हो जाए और अगले हफ्ते निकाह भी। फरहाद का अब्बू तुरंत हुरम के अब्बू के पास जाता है और कहता है, आपने तो हुरम और फरहाद की शादी की बात तय कर ही ली होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज ही उनकी मंगनी हो जाए। ये सुनकर हुरम का अब्बू बहुत खुश हो जाता है और मंगनी की तैयारियां शुरू कर देता है। वो वक्त आ जाता है जब फरहाद हुरम को मंगनी की अंगूठी पहनाने वाला होता है। तभी अचानक शाजिल वहाँ पहुँच जाता है। फरहाद शाजिल को देखकर बहुत हैरान रह जाता है। शाजिल हुरम से कहता है, हुरम तुम फरहाद से मंगनी मत कर क्योंकि वो अच्छा लड़का नहीं। इस पर हुरम का अब्बू गुस्से में कहता है, तुम कौन होते हो मंगनी रोकने वाले। तभी शाजिल हुरम के अब्बू को फरहाद का बदतमीजी वाला वीडियो दिखा देता है। वीडियो देखकर हुरम के अब्बू दंग रह जाते हैं और फरहाद को थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, फरहाद तुम मेरे घर से निकल जा, मैं कभी अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करूंगा। ये देखकर हुरम बहुत खुश हो जाती है और मौका देकर कहती है, अब्बू मैं शाजिल से मोहब्बत करती हूँ। हुरम का अब्बू कहता है, शाजिल अगर तुम सचमुच हुरम से मोहब्बत करते हो तो अपने घर वालों को लेकर आओ और रिश्ता मांगो। ये सुनकर शाजिल फौरन अपने अब्बू के पास जाकर कहता है, अब्बू मुझे हुरम पसंद है, प्लीज मेरी शादी उससे करवा दीजिए। ये सुनकर शाजिल का अब्बू गुस्से से कहता है, शाजिल मैं तुम्हारी शादी अपने दोस्त की बेटी से करूंगा। शाजिल रोते हुए कहता है, अब्बू अगर आपने मेरी शादी हुरम से न की तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। ये सुनकर शाजिल का अब्बू डर जाता है और कहता है, शाजिल मुझे हुरम के घर ले चलो। शाजिल खुशी से अपने अब्बू को लेकर हुरम के घर पहुंचता है। हुरम का अब्बू उन्हें देखकर हैरान रह जाता है। तभी शाजिल का अब्बू कहता है, मैं अपनी बेटे शाजिल के लिए हुरम का रिश्ता मांगने आया। इस पर हुरम का अब्बू राजी हो जाता है और शाजिल व हुरम की शादी की तारीख भी तय कर दी जाती है। शाजिल हुरम को शादी की शॉपिंग करवाता है और वो दिन भी आ जाता है जब उनका निकाह होता है। मौलवी साहब स्टेज पर बैठे हैं और पूछते हैं, क्या आप निकाह कबूल है। दोनों एक साथ कहते हैं, हमें कबूल है। निकाह के बाद हुरम की रुखसती होती है। शाजिल हुरम को गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले जाता है और कमरे में एक कीमती तोहफा देता है। तोहफा देकर हुरम बहुत खुश हो जाती है। शाजिल कहता है, हुरम मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था, इसीलिए हमारी शादी हुई। कुछ दिन बाद हुरम अचानक बेहोश हो जाती है। शाजिल परेशान होकर डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर चेकअप करके कहता है, मुबारक हो, हुरम के घर बेटा आने वाला है। ये सुनकर शाजिल बहुत खुश हो जाता है और तुरंत अपने अब्बू को बताता है। शाजिल का अब्बू मिठाई पूरे शहर में बंटवा देता है। फिर शाजिल खुशी खुशी हुरम के कमरे में जाकर कहता है, हुरम आज तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। कुछ महीनों बाद हुरम एक बेटे को जन्म देती है। शाजिल अपने बेटे का नाम सुल्तान रखता है। इस तरह इस ड्रामे की खूबसूरत एंडिंग होती है। और अगर आप जमीन टू आसमान का पूरा रिव्यू देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।